एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ, मौलाना वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी जी। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है जब इन नकली मौलानाओं की जो है ना सही वाली धुलाई करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। सो यस, हियर वी गो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ आपसे, पाकिस्तान के हमसे बात ही ना करो। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है। जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते। ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है। बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और ये मार्क टोली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु ये भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते हैं। रशीदी साहब, तो इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृत काल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृत काल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता। अच्छा। ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने, लेकिन सर, मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन, सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र। रुक, तेरे को बताते। उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी जी, आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ सब कुछ करें। दूसरी बात जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम, इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। गजब बेइज्जती है। शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन ले, देखिए अभी मैंने बोला था आपके बीच में। सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूँ आपसे, पाकिस्तान के हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए, हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ, तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हमें जब अरे हमारी बात सुनो। शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं। लेकिन भारत में अमृत काल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृत काल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं, हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। किसी ने भी उस नारे का किलिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने क्यों बचाया। अच्छा। पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर
जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे, तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था कंट्रोवर्सी। अब सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा, जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा। जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होके रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में वो दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था। आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मुझे लगा कि इस मंच के ऊपर उस वीडियो को आज दिखाना आवश्यक है और उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं व्यूअर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो व्यूअर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा लें, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल का ऑडियो बढ़ा लें, मेरा निवेदन है। और जरूर सुने इस 40 सेकंड की क्लिप को। इस 40 सेकंड की क्लिप में बहुत बड़ी बात की जा रही है, एक भावना व्यक्त की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरा आपसे भी निवेदन है। 40 सेकंड के नाम लिया जाएगा, यह कोई राजनीति नहीं है, ना कभी थी ना होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। राम मंदिर का समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है? हमारा महल कहां है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा। ये जो बाइट है, ये जो स्टेटमेंट है, स्वामी जी ये बहुत कुछ बताते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल और हार्ट टचिंग स्पीच की है इन्होंने। और नो डाउट राम जी जो हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है, उनका तो ये अपना घर था और है अभी भी तो, लेकिन ये है कि वहां पर राम मंदिर नहीं है और जो है वो लोग, जाहिर बात है ये क्वेश्चन मार्क उठता है ना, तो बाबरी मस्जिद बना दी गई और वहां पर दूसरी मस्जिदें बना दी गई, लेकिन जिनका असल हक था वो तो वहां से तोड़ के इन्होंने अपने कुछ ना कुछ कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेप उठाया और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो राम मंदिर का जो है वो निर्माण किया। निर्माण ही कहते हैं ना मतलब दोबारा से उनको बनाने का बोला किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ओवरऑल खुशी हुई कि भाई ये मंदिर जो है वो इन्होंने बनाया है और जो है काम चल रहा है ना। तो बाकी अगर हम इसमें देखें तो ये जो बकरी और शेर की कहानी है, मुझे जहां तक लगता है ये बकरी और शेर हिंदू और मुस्लिम को ही कह रहे हैं। शायद मुझे लगता है, जहां तक कमेंट में बताना कि ये किसको कह रहे हैं कोड वर्ड में, क्योंकि शेर आई थिंक हिंदू और बकरी जो है वो मुस्लिम शायद हो सकता है। और कहते हैं कि ये एक जगह पर दोनों नहीं रहते, जंगल में भी नहीं रहते, लेकिन क्योंकि बकरी को तो शेर खा जाएगा। लेकिन ये है कि अभी भी देखो कि किसी कंट्री में ऐसा नहीं है कि शेर और बकरी साथ रहे, लेकिन भारत में रहते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी कही है और वाकई में ही भारत में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं और मुझे लगता है इतने किसी कंट्री में मुस्लिम नहीं होंगे जितने भारत में मुस्लिम्स इस वक्त मौजूद हैं। और उनको उनके राइट्स भी दिए जाते हैं, उनको हर वो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है।
तो ये एक आइडियल कंट्री है जहां पर लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, वो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो लोग हेट फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं, लेकिन वो हर जगह पर आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं। लेकिन एकता देखो कितनी है और हर तरह से उनको फैसिलिटी दी जाती है ना। तो मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी है और इस बात पे मेरे दिल में तो रिस्पेक्ट बनती है इंडिया के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के लिए। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पहले 2014 से पहले आप देखें तो कितने ब्लास्ट हुआ करते थे, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिलती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे। लेकिन अब देखो, अब मतलब पहले ये होता था कि आप ऐसा वक्त था जबकि आप दीवार को किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, यहाँ पर हाथ नहीं लगाना वरना फट जाएगा, मतलब इस तरह का सुनने को मिलता था। और नो डाउट ये मैंने वीडियोस में भी देखा है और मूवीज में भी मैंने इस तरह की बहुत सिचुएशन देखी और मुझे पहले लगता था कि ये सिर्फ एक मूवी और CID वगैरह है, बट अब मुझे पता चला कि यार ये तो रियलिटी बेस्ड इस तरह की चीजें हुआ करती थी। क्योंकि उस टाइम पर तो हम लोग छोटे होते थे, इतना नॉलेज नहीं था हमें, बट ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा। तो अब मुझे याद आया कि हाँ, इस तरह का तो मैंने मूवीज ड्रामों में देखा था, CID में स्पेशली मैंने बहुत देखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रियलिटी में भी हुआ था। और सोचो कि उस टाइम कितनी वर्स्ट सिचुएशन होती होगी। अभी तो चलो सुकून है क्योंकि मोदी जी आ गए हैं। पाकिस्तान में भी सेम यही सिचुएशन थी, लेकिन अब जाके देखो पाकिस्तान भी सुकून में आया, वरना आए दिन हम स्कूल लाइफ में होते थे उन दिनों तो पता चलता था कि भाई हालात खराब हो गए, बाहर चले जाओ, इस तरह की सिचुएशन हो जाया करती थी। लेकिन अब इतना सुकून है कि अब जो है मुझे याद है कि हफ्ते में हमें 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती थी, सैटरडे और संडे के अलावा हमें 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती थी और वो होती थी इमरजेंसी वाली, कि घर जल्दी से चले जाओ, कोई अभी हालात खराब हो गए हैं, जाओ, इस तरह से करके ना। लेकिन अब हम तरसते हैं छुट्टियों के लिए, लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती एक्स्ट्रा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी अब क्लियर हो गया सब, बहुत शुक्र है क्लियर हुआ है। ऐसी छुट्टियां भाई नहीं चाहिए हम लोगों को जिसमें जान को खतरा हो और नुकसान हो। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था और इस वीडियो में हमने काफी कुछ जाना, काफी कुछ देखा, तो अच्छा लगा कि भाई मोदी जी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, काफी सेफ कंट्री बना दी है। और अभी कह रहे कश्मीर में थोड़ा बहुत है, सुधांशु जी ने कहा कि अभी कश्मीर में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी हम सफाई करेंगे, धीरे धीरे सारी सफाई कर देंगे। तो समझ रहे हो ना, बस समझ जाओ कि वो कह रहे हैं कि अभी जो बाकी थोड़ा बहुत कचरा बचा हुआ है ना उसको भी हम साफ करके फेंक देंगे बाहर। तो यस गाइस, आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मुझे ना सुधांशु जी की ये स्पीच बहुत जबरदस्त लगी और वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को धोते हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे से धोते हैं, और ऐसा धोते हैं कि लोग भी सोचते होंगे कि भाई सुधांशु जी आप कर क्या रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी बात है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं आप लोगों की राय। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.